और ये सारे पढ़ाए थे, पानामा। कनाडा का मैंने बताया था। नहीं सर, Yes, कनाडा sir. का नहीं पता। Yes, sir. सबको क्या है? अच्छा जी, तो जो टॉपिक है हमारा कनाडा का, उसमें से जो हमने लास्ट नोट किए थे ना, उन मुल्कों में हमारे पास एक मुल्क है कनाडा का। ठीक है, तो कनाडा के बारे में सवाल क्या क्या बनते हैं वो देख लो। हेडिंग दे लें बच्चों। कनाडा, ठीक है, कनाडा। कनाडा की सबसे पहले है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन क्या होती है बताएगा? साहिली 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 साहिली, समुद्र के साथ। क्या चीज? साहिली पट्टी कहते हैं समुद्र के साथ सर जो होती है। हाँ जी, दुनिया में सबसे ज्यादा साहिली पट्टी कनाडा की है। 2 लाख किलोमीटर पे है साहिली पट्टी। पाकिस्तान की कितनी थी बताएगा? मैंने बताइए। 1048 न्यू वाली। गलत है, कोई और बताएगा? सर 46 है, 1046। वो ओल्ड है, न्यू बतानी है। 1058 कौन सी? 1058 1058 1058 वो तो सर 1000। समुद्री हदूद है सर। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है 1058 किलोमीटर। अगर ओल्ड पूछ लेगा तो ओल्ड 146 है। 1046। हाँ जी, समझ में आ गई? यस सर। अच्छा आगे चलो। कोस्ट लाइन 2 लाख किलोमीटर। इसके बाद कनाडा की करेंसी देख ले। करेंसी इसकी है कैनेडियन डॉलर, डॉलर चलता है। उसके बाद इसका कैपिटल आ जाता है, उसके बारे में सवाल पूछ लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है ओटावा। 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 उसके बाद कहते हैं ये आजाद कब हुआ था, किससे हुआ था? इंडिपेंडेंस का पूछ लेते हैं। इंडिपेंडेंस 1 जुलाई 1867 यूके से। 1867 में आजाद हुआ था ये यूके से। इसको लैंड ऑफ मैपल लीव्स भी कहते हैं। क्या हुआ? लैंड ऑफ मैपल लीव्स, लैंड ऑफ मैपल लीव्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके प्राइम मिनिस्टर के बारे में कभी कभार पूछ लेता है। तो प्राइम मिनिस्टर है इसके जनाब जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो।
पूछ लिया जाता है इसका बाप कौन है, जस्टिन ट्रूडो का बाप कौन है और इसका ताल्लुक किस पार्टी से है। इसका ताल्लुक है बच्चों लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी से ताल्लुक है इसका। पूछता ये है इसका बाप कौन है, तो इसके बाप का नाम है पेरी ट्रूडो, पेरी ट्रूडो। ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुका है कनाडा का। कब से कब तक रहा है, इसने 4 साल हुकूमत की है, 1980 से लेके 1984 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहा कनाडा का। ठीक है, यहाँ पे आप साइड पे लिख लेना फॉर्मर पीएम, फॉर्मर पीएम, नोट करें इसको, फिर आगे कराता हूँ। यहां तक किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले। यहां तक किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले मेरे से, फिर आगे चलो। सर जी सर। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल से अब चेंज हो गया है, कोई और आ गया है। अभी नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। उसके उतरने की खबर आई जरूर थी लेकिन उतरा नहीं था, बच गया था। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। सर ये मैपल लीफ क्या चीज है ये? फूल का नाम है, पत्तों का, प्लांट का। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, कनाडा में वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ मैपल लीव्स कहते हैं। पौधे का नाम है। और कोई सवाल? सर सर ये इसकी कितना मशहूर अर्सा यूके का मतलब ये मुल्क इस पे यूके ने हुकूमत की है? क्या चीज? सर यूके ने कितना अर्सा इस पे हुकूमत की है कनाडा पे? यूके में इसकी एग्जैक्टली तो डेट मुझे याद नहीं है, जी इसके कब्जे की का इल्म नहीं है। उसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ आपको। ये एरिया दरियाफ्त हुआ है 1490 में, 1490-91 में हुआ है ना दरियाफ्त। और इन्होंने जो कब्जे किए हैं ना वो 1700 कुछ में किए हैं। अमेरिका में भी किया था और कनाडा में भी। तो अमेरिका में उन्होंने कब्जा जल्दी इनका निकल गया था, तकरीबन 1780 तक में। ठीक है, इनका थोड़ा सा लंबा गया, तो आप ये कह सकते हो तकरीबन 150 साल कर सकते हो। जितनी इन्होंने पाकिस्तान पे तो 100 साल की है, यहाँ पे आप 150 साल या 100 साल इतना अर्सा लिख सकते हो। और कोई सवाल? और कोई सवाल? बच्चों और किसी कोई सवाल? सर नियाग्रा सर फॉल यहाँ जो है, वो एक ही नियाग्रा करके फॉल। पूछो। जी सर। अंबर बोलो आप। हाँ जी, नियाग्रा फॉल सर वो कनाडा से आती है या? क्या आती है तो समझे नहीं बात। नियाग्रा नियाग्रा फॉल वाटरफॉल। वो बता रहा हूँ, सबर कर दो। जी जी। हाँ आपने कुछ पूछना था बच्चे, काजी? सर ये कैनेडियन लोग जो है ये इंग्लिश लोग हैं या अमेरिकन हैं या कैनेडी अलग है, मतलब लोग हैं? कैनेडियन जो लोग हैं ना ये अंग्रेज ही है सर, यहाँ का नेटिव कोई भी नहीं, ये बेचारे बाहर से उठ के आए हो। ठीक है, और अभी यहाँ पे दूसरा बड़ा मजहब इस टाइम क्रिश्चियन सिखों का, दूसरा बड़ा मजहब इस टाइम कनाडा में सिखों का, सिखिज्म।
पहला क्रिश्चियन, दूसरे सिख, ठीक है। अच्छा जी, ये लैंड ऑफ मैपल लीव्स, इसके आगे एक और लिख लो, इसको लैंड ऑफ लिलीज भी कहा जाता है। लिली का पौधा जो होता है ना, कि पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, लैंड ऑफ लिलीज भी कहा जाता है। एक आप लोगों ने कभी नाम सुना हो जिब्राल्टर की बंदरगाह, सुना है किसी ने? यस सर। यस सर, जिब्राल्टर, तारक Yes. बिन जाद वाला सर। क्या? स्पेन, सर स्पेन में स्पेन, है। वो तारक बिन जाद वाला जो है। हाँ, तारक बिन जाद। वो कहाँ पे है? सर स्पेन में। हैं? सर ये I think अफ्रीका स्पेन। और जो है यूरोप के दरमियान जो सर है, स्पेन। उस जगह पे बनती है। एक सवाल बनता है पेपर में ना, इसका एक सूबा है कनाडा का, कनाडा का एक सूबा है, कनाडा का एक सूबा है, प्रोविंस में इसको लिख रहा हूं, प्रोविंस, जिसका नाम है क्यूबिक, क्यूबिक पढ़ते हैं मेरे ख्याल। सवाल बनता है कि ये इसकी लोकेशन किधर है, ये किस जगह पे, ये किस जगह पे, तो ये जिब्राल्टर की वेस्ट साइड पे आता है, वेस्ट साइड ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक सवाल और बनता है, यहां पे एक माउंटेन रेंज है, क्या है जनाब? माउंटेन रेंज, ये दुनिया की दूसरी बिगेस्ट है, दुनिया की दूसरी दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है। पहली किधर है, तू बताएगा? पहली कौन सी है? अमेज़न। इंडीज। पहली बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? किसी का माइंड में है? सर एंडीज है। एंडीज माउंटेन रेंज, और ये कहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज, तो पता? सर अमेरिका में। अमेरिका में नहीं, अमेरिका में नहीं, अमेरिका में नहीं है, ये है साउथ अमेरिका के अंदर, उसके मुल्क है चिली, अर्जेंटीना, ये ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोई यहां से गुजरती निकलती है सारा, एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है। जी सर। अच्छा, एंडीज माउंटेन रेंज का एक वाकया मुझे याद आ गया, कहते तो सुना दूं? यस यस सर। सर। यस सर। भारत 2008 के 9 की शायद, इतनी भी दिमाग में नहीं है, रग्बी के प्लेयर थे, रग्बी के ना, रग्बी के प्लेयर थे, उन्होंने जाना था चिली, चिली जाना था उन्होंने, वो यूरोप से कहीं से आ रहे थे, ठीक है, उन्होंने अर्जेंटीना पे स्टे किया,
अर्जेंटीना से उन्होंने स्टे करने के बाद उड़ के जाना था चिली के अंदर। अच्छा, एंडीज माउंटेन रेंज जो है ना, वो सारी बर्फ की है। उधर टेम्परेचर भी -10, 20, 30 इस हद तक रहता है। अच्छा, अब हुआ क्या, जब वो यहां से उड़े हैं, ठीक है, वो मतलब चिली के बॉर्डर पे तकरीबन पास आने वाले थे। क्या हो गया, वहां से जब उन्होंने अपने टावर पे राब्ता किया जहाज ने कि हम लोगों ने लैंडिंग करनी है, वो कहा कि आप कितनी हाइट पे, उस टाइम टावर ने पूछा उनसे कि आप किस टाइम कितनी हाइट पे बैठे हैं, तो पायलट ने अपनी हाइट बताई है, ठीक है, हालांकि उसने अपनी हाइट गलत बता दी। धुंध उसकी बर्फ की वजह से वहां पे एरिया में धुंध बहुत थी, विजिबिलिटी बड़ी हुई, ठीक है। आप ये कह लो कि उसने जो अपना रास्ता बताया ना कि मैं इस रास्ते पे पहुंच गया हूं, कि मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं, जो पायलट ने जगह बताई, एक एग्जाम्पल तो ये चली है, ये चिली उसने यहां पर आना। अब पायलट को लगा कि मैंने एंडीज माउंटेन क्रॉस कर ली है, मैं यहां पर हूं उस टाइम, हालांकि वो यहां पर था। समझ आई? अच्छा, अब वो धुंध की वजह से उसको नजर नहीं आया, ऐसी विजिबिलिटी नहीं हुई। वो जब उसको नजर आया ना, तो सामने था माउंटेन, पहाड़, बर्फ का। वो गुजारते गुजारते भी ना ऐसे टच कर गया माउंटेन के साथ। समझ आ रही है आपको? सो तो नहीं गए? यस सर। सो गए? सुन रहे हैं सर। नहीं सर, सुन रहे। अच्छा, अब जब वो जहाज का पिछला हिस्सा टकरा गया, जो टेल होती है ना, जो टेल होती है वो टकरा गई, और टकराई, टकराने के बाद वो पिछली टेल उसकी निकल गई इतना, यानी ये जहाज है ना आपका, मिसाल और ये जहाज है, ये हिस्सा टूट के अलग हो गया, पिछला हिस्सा टूट के लगा हो गया। जो पीछे बैठे थे वो ऑन द स्पॉट गिरे, खत्म हो गए, फिनिश, डेड। इसमें इनके पास लोग तकरीबन कोई 145 के आसपास, रग्बी प्लेयर के अलावा भी इसमें मुसाफिर थे, 145 के आसपास थे। 60 के करीब तो मौके भी फिनिश हो गए, जो पीछे बैठे सारे के सारे। अच्छा, जहाज निकला ना, ये आदमी ऐसा बच गया। अब ये उतरा बर्फ पे घसीटता घसीटता बहुत आगे जाके, और पहाड़ था, उस पे जाके ये टक्कर पे लग के रुका। अच्छा जी, ओके हो गया। अब जब टावर पे पता चला कि वो तो जहाज तो पहुंचा नहीं, तो किधर रह गया, कनेक्शन भी लूज हो गया। उनको लगता है जहाज ना कहीं क्रैश हो गया। उन्होंने अपना अगले दिन 12 घंटे बाद ना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, अर्जेंटीना ने और चिली गवर्नमेंट ने मिलकर। अब आगे वाली जो स्टोरी ना वो मजे थी, इसकी वजह से मैंने ये बात स्टार्ट की। इसमें से जो 90 लोग बचे थे ना, वो अंदर के अंदर थे बैठे, वो अंदर बैठे थे। अब वो जब बाहर निकले, -30 टेम्परेचर उस टाइम पे, और जहाज का ये एरिया खुला हुआ, सारी ठंड अंदर। उन्होंने जब आसपास देखा, जनाब, ना बंदा ना बंदे की जात, बर्फो बर्फी चारों तरफ काम हुआ पड़ा। अच्छा, उन्होंने जैसे जैसे करके कुछ थोड़ा बहुत खाना था, लुकमा लुकमा लिया, बर्फ का उन्होंने पानी बना के पी लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जब चला ना, अब उनकी बदकिस्मती देखो, जहाज उनके ऊपर से निकल के जा रहा है, रेस्क्यू वाला उनको नजर नहीं आ रहा, ठंड इतनी थी, धुंध इतनी थी। उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद चिली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जहाज क्रैश हो गया, ठीक है। उसके सारे मुसाफिर मर गए, चैप्टर क्लोज हो गए। रेडियो था इनके पास, जब पता चला ना कि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया और हमें उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया,
इनके अरमानों में पड़ गई ओस। अच्छा, उस 90 में से मजीद 30 बंदे मर गए, ठंड की वजह से मर गए। उन्होंने वहीं पे बर्फ में ना उनको दफना दिया अंदर ही। अच्छा, वो हुआ। उसके बाद तकरीबन आप कह लो 1 मंथ गुजर गया, 1 मंथ गुजर गया, 30 दिन गुजर गए। अब खाना पीना हर चीज खत्म, टेंट पे बैठे हुए, क्या करना है, किधर जाना है, कुछ नहीं पता। उनको और कुछ नहीं सूझा। उन्होंने क्या किया, जो उनके 30 बंदे मरे थे ना, उन्होंने उनकी लाशें निकाली, उनको खाना शुरू कर दिया। सर लाशों को कौन खाता है? उन्होंने जो उनके मुर्दा साथी थे ना, बर्फ में से उनकी लाशें निकाली, उनका गोश्त खाना शुरू कर दिया, और लाशों का। 1 महीने बाद जिंदा रहने कुछ तो करना था। अच्छा, अब पहनने के कपड़े कोई नहीं, गर्म चीजें कोई नहीं, उन्होंने जहाज की सीटें फाड़ी, उसमें से फॉर्म निकाले, रोई निकाली, ठीक है, उनको अपने पैरों का बनाया तस्मा, उसी से कोट बूट बनाया, वो पहने। कपड़ों का इंतजाम हो गया, खाने पीने के लिए मिल गई उनको, लाशें मिल गई। तकरीबन 2 महीने बाद, 60 दिनों बाद, उनमें से 3 रग्बी प्लेयर्स जो थे ना, कहते कि हम लोग ना पहाड़ को क्रॉस करके देखते कि इसके परली तरफ क्या, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कैसे तैसे करके जो चीजें थी वो ली, पैदल चलना शुरू कर दिया। अब पहाड़ का 1 किलोमीटर ना जमीन के 10 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखना। पहाड़ का 1 किलोमीटर जमीन के 10 किलोमीटर के बराबर होता है। अच्छा, अब वो चलना शुरू करते करते जब पहाड़ पे पहुंचे, दूसरी साइड में सारा बर्फ, आगे फिर वही बर्फ का मैदान। अच्छा, वो बेचारे यहाँ पे एक दिन स्टे किया उन्होंने ऊपर पहाड़ की चोटी पे, वापस उतरे, फिर आ, उसमें से एक बंदा यहाँ से वापस आ गया कि मैं वापस चलता हूँ, तुम लोग आगे जाके देख के। 2 बंदे आगे आगे आए तो आगे उनको मैदान में, अगला पहाड़ क्रॉस किया तो सामने मैदान उनको नजर आया। वहां जाकर उन्हें एक बंदा नजर आया, उसको बताया कि इस तरह से हमारा जहाज क्रैश था, क्योंकि आप वो न्यूज तो पहले थी कि जहाज क्रैश हुआ। तो उसने फौरन ना, उस बंदे ने मतलब इतला दी गवर्नमेंट को, पुलिस को, ठीक है। वो पुलिस इन दोनों को उन्होंने रेस्क्यू किया, 2 बंदों अपने साथ ले गई, वहां से जहाज उड़ाए, उधर आए जहां पे वो थे। अब यहां से जब ये चले हैं ना, इन्होंने यहां से 60 किलोमीटर ट्रेवल किया पैदल। मैंने बताया 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर बराबर है, 600 किलोमीटर उन्होंने पैदल तय किया, विदाउट एनी फूड, विदाउट पानी तो उनके पास चलो था, खाने में कुछ नहीं था, ठीक है। मजे की बात जो मैंने बताना चाह रहा हूं, 72 दिनों तक ये लोग जिंदा बचे, 72 दिनों तक उन्होंने सर्वाइव किया जिंदा इस कंडीशंस के अंदर अलाइव। उन 90 में से, उन 90 में से ना बचे कितने थे पीछे, सिर्फ और सिर्फ 35 लोग जिंदा बचे, बाकी डेड हो गए। कुछ खुराक की कमी से मर गए, कुछ ठंड से मर गए, इस तरह 35 लोग रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके निकाल के लिए। बात बताने का मकसद क्या है कि ऐसे टाइम में उन्होंने मुर्दा गोश्त भी खाया, उन्होंने इतना सफर पैदल भी किया विदाउट किसी तैयारी के और इक्विपमेंट्स के सामान। ये होता है मौत का खौफ। ये है एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि बहुत मतलब हैवी है। तो समझ आई कि नहीं? सर इस पे कुछ मूवी भी बनी हुई है। इस पे मूवी भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। खैर, यहाँ अमेरिका में जनाब रॉकी माउंटेन रेंज दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है, सेकंड बिगेस्ट माउंटेन रेंज। ये बिगेस्ट मैं किस लिहाज से कह रहा हूं, इस लिहाज से, ये विड्थ के लिहाज से,
इस लिहाज से ये पाकिस्तान वाली है कराकर, वो सबसे हाइट पे है, ठीक है। विड्थ के लिहाज से मैं बता रहा हूं, इस लिहाज से ये दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है। इसकी हाईएस्ट माउंटेन पूछ लेता कि इस रेंज की हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो वो है माउंट मैककिनले। माउंट मैककिनले ये है किधर, ये अमेरिका की रियासत है, अलास्का कनाडा के साथ ही लगती है, अलास्का, लेकिन ये अमेरिका की रियासत है, लगती कनाडा के साथ, अमेरिका के मेन लैंड से हटके है। इसका बॉर्डर अमेरिका को नहीं लगता, इसका बॉर्डर कनाडा को लगता है, समुद्र के अंदर है ये। अच्छा, अलास्का में ये माउंटेन पाई जाती है। इसका एक और नाम भी है दिनाली पीक, दिनाली पीक। इसकी अगर हाइट पूछ ले आप लोगों से, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट लिख लीजिएगा 61-90 हाइट है इसकी, 61-90 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 61-90 मीटर, 61-90 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद जो अंबर आपने बात की थी बच्चे, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है यहाँ पे नायग्रा फॉल। दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल यहाँ पे एक फॉल पाई जाती है, वाटरफॉल है, वो आबशार, जिसका नाम है नायग्रा फॉल। ब्यूटीफुल वॉल इन द वर्ल्ड, ब्यूटीफुल फॉल इन द वर्ल्ड, नायग्रा फॉल, ठीक है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया, रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा, पहला कौन सा भाई? सर रशिया। पहला कौन सा है? पहला आपके पास है रशिया, रशिया, ठीक है। दो रिवर यहां से गुजरते हैं, वो रिवर लिख लो, पूछ लेता है कभी कभार। एक है गोल्डन रिवर, पूरे आपसे गोल्डन रिवर किधर है, किस मुल्क में, पता नहीं ना, तो फिर क्या बताओगे। और एक है रिवर मैकेंजे, गोल्डन रिवर और रिवर मैकेंजे, ये लिख लो। उसके बाद मुझे बता दो जल्दी से, हरी अप हरी अप। कुछ पूछना है? हाथ खड़ा किया हुआ है। सर पाकिस्तान में आपने बताया रेंज बड़ी है, क्या आपने बताया था? हाइट 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 बड़ी है, हाइट। ओके, लिख लिया? यस सर। कनाडा खत्म हो गया आपके पास। हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो हिस्ट्री अमेरिका को डिस्कस करना है। अमेरिका को मैंने डिस्कस करना है शुरू से लेकर। टॉपिक का नाम होएगा हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हिस्ट्री ऑफ यूएसए। हिस्ट्री ऑफ यूएसए बच्चों, ये दुनिया का नक्शा है। यहां पे करके एक कॉन्टिनेंट हमारे पास बनता है नॉर्थ अमेरिका, या नीचे बनता है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के सामने हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप,
यूरोप के नीचे है हमारे पास अफ्रीका, इसके साथ ही यूरोप के साथ मिला हुआ है एशिया। एक बंदा था, यूरोप का एक मुल्क है पुर्तगाल, वहां का एक बंदा था, उसने हिंदुस्तान जाना था। हिंदुस्तान भी उसी दौर में डिस्कवर किया गया था, इन्होंने अंग्रेजों ने, वास्को डे गामा ने किया था। याद रखना, पूछना हिंदुस्तान किसने डिस्कवर किया था, तो वास्को डे गामा ने किया था। अच्छा, ये अपनी तरफ से हिंदुस्तान को डिस्कवर करने जा रहा था। रास्ता क्या था? रास्ता था उसका अटलांटिक, उसने यहां से निकला था, ये सारा यहाँ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन से होता होता अफ्रीका के नीचे से निकल के इंडियन ओशन में आना था। इंडियन ओशन से चलते चलते उसने पहुंचना था इंडिया, उसका ये रूट था। अच्छा, अब जब जहाज, बहरी जहाज लेके वो निकला, अब हुआ क्या, यहाँ पे कोई समुद्री तूफान आ गया, जहाज रास्ता भटक गया, वो बजाय इधर आने के नीचे वो इधर चला गया, इधर पहुंचा। वो अपनी तरफ से हिंदुस्तान ही पहुंचा था, वो अपनी तरफ से हिंदुस्तान ही पहुंचा था। जब वो गया यहाँ पे, तो देखा कि यहाँ के लोग तो बड़े लाल कलर के, रेडिश रंग है उनका, उसने इनको नाम दे दिया रेड इंडियंस, रेड इंडियंस। यहाँ पे एक जजीरा है, इसका नाम है बहमास। ये बहमास में आया था, बेसिकली लैंड किया था। क्या नाम है सर? आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। बहमास में भाई साहब लैंड हुए, ठीक है। बात है 1491 की, 91 है ना। अच्छा, अब आगे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि भाई साहब पहुंच तो गए, मैं तो अपनी से हिंदुस्तान आया था, ये मतलब इनका इतना लाल रंग है, इनका नाम था रेड इंडियंस। जब उसको पता चला कि मैं हिंदुस्तान नहीं पहुंचा, मैं किसी और दुनिया में आ गया, ठीक है, 92 है, मैं किसी और दुनिया में आ गया, उसको बड़ा दुख लगा। उसने फिर इसको नाम दे दिया न्यू वर्ल्ड का, न्यू वर्ल्ड का, रेड इंडियंस, न्यू वर्ल्ड। और ये बड़े अरसे तक ये नाम चलता रहा, इस पूरे कॉन्टिनेंट को न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, इवन के अमेरिका को। अच्छा, ये भाई साहब जो पहुंचे, इनका नाम था कोलंबस, कोलंबस। ये पहुंचा था 12 अक्टूबर को, इसने लैंड किया। हालांकि ये अमेरिका के मेन लैंड पे नहीं पहुंचा, ये इसकी मेन लैंड नहीं है, ये आइलैंड है, अलग से मुल्क के तौर पे जाना जाता है, बाहमास। और ये अमेरिका के मेन लैंड से बहुत दूर है। 12 अक्टूबर को 1992 को ये पहुंचा है कोलंबस साहब। इसने क्या किया, जो अमेरिकन हीरो बना के पेश करते हैं ना, हीरो को नहीं था, इसने यहाँ के लोगों को मारा, कैदी बनाया, वापस उठाया, अपने साथ ले गया, वहां पे जाके बादशाह को इसने जो है वो तोहफे में पेश किया, ऐसे गुलाम। अगर कभी कोई सवाल बन जाए कोलंबस की पैदाइश कब हुई थी, तो ये बेटा कोई नहीं बताएगा, सुन लो। 1491 में हुई थी, और इटली में हुई थी। इटली का ये नेटिव था, इटली का शहर है जिनेवा, ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1451 में ये पैदा हुआ, इटली के शहर जिनेवा में। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ओके। सर तो फिर पुर्तगाली ये कैसे हुआ? पुर्तगाली इस तरह से हो गया, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में लोग पैदा होकर बाहर इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं, अमेरिका, फिर वो अमेरिकन नेशनैलिटी ले लेते हैं, तो अमेरिकन नहीं होंगे फिर वो। बताओ। बेशक।
वो कहते हैं ना कि हम अमेरिका के रहने वाले हैं, पैदा पाकिस्तान में। तो मैंने ये आपको वर्ड स्टार्ट में यूज किया, अगर याद हो तो, कि ये पुर्तगाल का रहने वाला था। मैंने ये नहीं कहा कि पुर्तगाल में पैदा हुआ। समझ आ रही है? समझ आ रही है? जी सर। यस सर। जी अच्छा, सर। अब आगे देखते हैं। वास्को डे वो भी पुर्तगाल का था। अच्छा, इसका तो खत्म हो गया। अच्छा, आज भी अमेरिकन 12 अक्टूबर को कोलंबस डे मनाते हैं। याद रखना, इस सवाल बनता है कि कोलंबस डे किस दिन मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है कोलंबस डे। अच्छा, इसका तो किस्सा जारी हो गया, इधर खत्म। उसके बाद लंबे अरसे तक कोई नहीं आया, तो 10 साल गुजर गए। रास्ता मिल गया एक नई दुनिया के लिए यूरोप वालों को। फिर इटली का एक पागल उठा 1502 में। 1502 में इसका नाम था अमरीगो। अमरीगो विस्पोई। अमरीगो विस्पोई। इसके ये अमेरिका की मेन लैंड तक आया था, जो अमेरिका की मेन सरहद है, मेन जमीन है, वहां तक ये पहुंचा था। इसके नाम पे रखा गया था अमेरिका। ठीक है। अच्छा, तो आप पूछेंगे सर कोलंबस के नाम पे क्या रखा गया? तो कोलंबस के नाम पे भाईजान ये था, ये बंदा किधर गया कोलंबस, ये यहां घूमता है, यहां घूमता है। साउथ अमेरिका की नीचे कंट्री है, यहां पे रहते हैं, जिसका नाम है कोलंबिया। वो कोलंबिया इसके नाम पे है, वो कोलंबिया इसके नाम पे है, कोलंबस के नाम पे। क्योंकि ये सारा रीजन इसने ही फाइंड आउट करके दिया। ठीक है, बच्चों समझ आ रही है कि कोई नहीं, या बोर हो रहे हो? आ रही है सर। अमेरिका की मदरलैंड कौन सी है? इंग्लिश बोलते हैं। अमेरिका की मदर स्टेट कौन सी है? वॉशिंगटन। अमेरिका की मदर स्टेट कौन सी है? ये सवाल पूछा पेपर में। अमेरिका की मदर स्टेट कौन सी? ये बताएगा? चलो कोई नहीं, फिर कभी सही। अच्छा, उसके बाद लंबे अरसे तक लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ठीक है, फिर रास्ते भूल जाते थे, कभी आए थे कभी। लेकिन जो असल रास्ता यूके वालों को मिला ना, वो यूके का एक बंदा था। 1607 की बात है। यूके का एक बंदा था वर्जीनिया। अमेरिका की रियासत है ना वर्जीनिया, जी सर। सर यही मदर है। यही मदर स्टेट है वर्जीनिया, यही इनकी मदर स्टेट है। अब ये मैंने बता दिया ना, अब आपको ये भूलेगी नहीं मदर स्टेट। अगर पूछ ले पेपर में कि अमेरिका की मदर स्टेट कौन सी है, तो वो है वर्जीनिया। ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका की सबसे पहली रियासत, आप कह लो माँ है ना, माँ से क्या आगे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो इस रियासत के आगे अमेरिका की रियासतें स्टार्ट हुई थी। कितनी रियासतें हैं अमेरिका के इस टाइम पे? सर 54 कोई कहता है, कोई 50। 50 रियासतें, 50 रियासतें अमेरिका की, 50 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूके वाले आए, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद यहाँ पे फिर यूके वालों ने अपनी हुकूमत शुरू कर दी। ठीक है, 1732 के अंदर
इस टाइम अमेरिका की रियासतें थी टोटल 13 स्टेट्स। ये भी सवाल बनता है जिस दौर में कितनी स्टेट्स थी हमारी? 13 रियासतें थी सिर्फ, ओनली ऑन 16। इसके बाद तंग आना शुरू हो गए यहाँ के लोग, आजादी चाहिए आजादी चाहिए। फिर आजादी के नारे बुलंद होना शुरू हो गया अमेरिका। आज जो सुपर पावर देख रहे हो ना, सुपर पावर बना कैसे बताऊंगा मैं आपको कि अमेरिका सुपर पावर बना कैसे, इसको बनाने वाला कौन था, इसको इस जो फेस में लाके खड़ा किया ना बंदा था कौन, वो बताऊंगा आगे। फिलहाल यही तक रखो, 13 स्टेट तक, यहां से भी इंशाल्लाह क्लास में लेके चलो। बोर तो नहीं हो गए? नो सर। नहीं सर। हैं? नहीं सर। कोई समझ भी आई कि बस गुजारा ही हुआ? सर समझ नहीं आ नहीं रही है। आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ तक इसको रखो, फिर इंशाल्लाह यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू लेके चलूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। ओके सर। चलो ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।